कि पहले कभी ऐसा ज़माना रहा जहाँ आदमी बाज़ारों में बेचे जाते थे, दास दासियाँ बिक्री होती थी। जैसे धान चावल गेहूँ आदि अनाजों की मंडियाँ लगती थी, जहाँ खाने पीने जीने के सारे साधन बाज़ार में मिलते थे, उसी तरह से पहले उन मंडियों में एक ऐसी भी जगह होती थी जहाँ स्त्री और पुरुष भी बेचे जाते थे, जिन पर बोलियां लगाई जाती थी और लोग बिकते थे। और उन कहानियों को, उन इतिहास की घटनाओं को पढ़ करके हम लोग कितना उस पर विचार करते हैं, कितना उस पर बोलते हैं, कितने लोग उस पर व्याख्यान देते हैं, कितनी किताबें लिखी गई कि पहले का ज़माना ऐसा था वैसा था, दास दासियाँ बेची जाती थी, स्त्री पुरुष का कोई मोल नहीं था। लेकिन आज और तब के ज़माने का अगर हम अध्ययन करें तो यह तथ्य आपको निकल कर आएगा, यह विचार निकल कर आएगा कि उस समय का तो पता नहीं क्या था, कैसे था, कौन जाने। लेकिन अभी आप वर्तमान में देखें तो सेम सिचुएशन आज भी है, वही स्थिति। आज भी लोगों की बोलियां लगाई जा रही है, आज भी लोग बाज़ारों में बेचे जा रहे हैं। और आज तो आदमी खुद बिक रहा है। उस समय तो कोई दूसरा उसका मालिक होता था, वो उसको बेचता था और कोई दूसरा उसे खरीदता था, गुलामों की तरह रखता था। लेकिन आज आदमी स्वयं को ही बेच रहा है, अपनी इंसानियत बेच रहा है, अपना ज़मीर बेच रहा है, अपने विचार बेच रहा है। तो आज पूरे संसार में आप देखें और अध्ययन करें तो आज हर आदमी बिका हुआ है। और कहीं ना कहीं इस सब जगह की यही बात है। चाहे आप व्यवहारिक जीवन में कहीं कोई काम कराने चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, दफ्तर में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, आप वहां पाएंगे कि जब तक नोट आप नहीं देंगे तब तक वहां आपका काम नहीं होगा। आप सीधी प्रक्रिया से जाएंगे, कभी काम नहीं होगा। लेकिन नोट लेकर जाएंगे, भ्रष्टाचार करने के लिए जाएंगे, आपके द्वारा घूस उनको मिलेगा, काम हो जाएगा। आप नोट देकर काम करा रहे हैं, इसका मतलब है वो बिका हुआ है, वो अपने आप को बेच चुका है। वो इंसान अब इंसान नहीं है, हम उसे इंसान नहीं कह सकते क्योंकि उसमें इंसानियत नहीं है, वो बिका हुआ है। आज चुनाव होते हैं, लोग वोट करते हैं। जैसे वोट का मतलब है स्वतंत्रता, कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम किस में अच्छाई देखते हैं, हमारी नज़र में कौन ऐसा है जो इस समाज को, इस राष्ट्र को सही दिशा में लेके चल सकता है, हम उसे अपना वोट देंगे। लेकिन आज आदमी अपने आप को बेच दिया है। जो 500 या 1000 रुपया पकड़ा देगा, हमारा वोट उसे चला जाता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो। तो आज इंसान बिक रहा है, कहीं बाज़ारों में बिक रहा है, कहीं नोटों पर नोट के लिए बिक रहा है, कहीं सम्मान के लिए बिक रहा है। अपना अस्तित्व आदमी खोता चला जा रहा है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे, आप सब भी देखते सुनते होंगे, मैं जानकारी दे दूं, आज पूरा ट्रेंड चल रहा है। क्रिकेट में भारत में एक लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL। कहने को तो क्रिकेट है, खेल है, आनंद के लिए है, लेकिन यह एक बिजनेस बन गया है। और ये बिजनेस इतना गहराई तक चला गया है कि आदमी अब उसी को जीवन मान लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले IPL का ऑक्शन हुआ, इसमें खिलाड़ी चुने जाते हैं, अलग अलग टीम के मालिक होते हैं, खिलाड़ी अपना मालिक नहीं होता। जिस शहर का या जिस राज्य के नाम से टीम होती है, उसका एक ऑनर होता है, उसका एक मालिक होता है, और वो मालिक बोली लगाता है। सारे खिलाड़ी, जैसे बाज़ार में कोई वस्तुएं होती हैं
या जानवर होते हैं या पुरानी गाड़ियां होती, आपने देखा होगा पुरानी गाड़ियों की नीलामी होती है, तो उन पुरानी गाड़ियों की नीलामी में बोली लगाई जाती है कि 1,01,000, 1,02,000 या 2,02,000, 3,03,000, इस तरह से फिर जो अधिक बोली लगा दिया और उसके बाद फिर कोई बोली नहीं लगाया तो गाड़ी उसकी हो जाती है। 50,000 की भी गाड़ी करीब करीब कभी कभी 5 लाख 10 लाख में बिक जाती है। कुछ वस्तुएं होती है पुरानी ऐतिहासिक, उस पर बोली लगाई जाती है, उसकी नीलामी होती है। तो इसी तरह आपने देखा होगा, सुना होगा कि आईपीएल के लिए भी, आईपीएल के मैच के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी होती है। नाम तो ऑक्शन दिया गया है, मेगा ऑक्शन 2022, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ियों की नीलामी होती है। और वो खिलाड़ी कौन है? रोबोट हैं क्या? वो खिलाड़ी कौन है? मुर्दा है क्या? वो भी कोई इंसान ही है, लेकिन वो बिक रहे हैं, वो अपने आप को बेच रहे हैं। टेबल पर बोली लगती है कि 50 लाख ये तो 1 करोड़, ये तो 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, इतनी इतनी बोलियां लगती है खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ी बिकते हैं सिर्फ किसके लिए? पैसों के लिए, खेलने के लिए। और ऐसे बहुत से खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से हीरो और हीरोइन आपको मिल जाएंगे जो पान बहार का प्रचार करते हैं। स्वास्थ्य से कितना बड़ा खिलवाड़ है इस धर्म प्रधान देश में। विदेश के कई ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी जो या तो किसी खेल में महारत हासिल किए हैं या अभिनय की दुनिया में महारत हासिल किए हैं। वे लोग इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखते हैं जिससे उनके देश की मर्यादा, जिससे उनके देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान ना हो। पर आप यहाँ देखें, अच्छे अच्छे अभिनेता थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी का प्रचार करते हैं। अच्छे अच्छे अभिनेता शराब का प्रचार करते हैं, पान बहार गुटखा मसाला का प्रचार करते हैं, बीड़ी सिगरेट का प्रचार करते हैं। और किसके लिए? पैसों के लिए। खुद को बेच दिया है। तो खिलाड़ियों की भी बोली लगती है और वो अपने आप को बेचते हैं। जो खुद को बेच दिया है पैसों के लिए, जिसने पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी है, आज वही तो पूरी दुनिया में हो रहा है, बल्कि भारत में ज़्यादा हो रहा है। एक और जहाँ राष्ट्र की बात आती है, एक और जहाँ देश की बात आती है, हम सोचते हैं कि हम तो धार्मिक देश के लोग हैं। कभी कभार किस्से कहानियाँ पढ़ लेते हैं शहीदों के, देशभक्ति के, कभी कभी गीत गा लेते हैं और कविताएं पाठ कर लेते हैं और कविताओं में ही अपने आप को शेर घोषित कर लेते हैं। लेकिन जब देशभक्ति दिखाने की बात आती है तो चूहे, गीदड़ और खरगोश से ज़्यादा हैसियत होती नहीं है, सियारों जैसी हालत होती है हमारी। कलम और कापी और शब्द, इसमें भारत के लोग माहिर हैं। वो ऐसी ऐसी कविताएं लिखेंगे जैसे पूरी दुनिया का महाराजा वही है। शेर से तुलना करेंगे, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ों से खुद की तुलना करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? मैंने कहा कि आज हर कोई बिक रहा है, हर कोई बिक गया है। कहीं नोट पर ईमान बिकते चले जा रहे हैं, कहीं नहीं, हर जगह। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेता ही बिक रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग बिक रहे हैं। कहीं 500 नोट पकड़ा दिया, लोग वोट दे देते हैं। कहीं 500 का नोट पकड़ा दिया तो लोग बम फोड़ देते हैं, पत्थर मार देते हैं। और कहीं 1000 रुपया दे के बंदगी कर लिया तो साधु महाराज भी कहीं चले जाएंगे बंदगी पूजा करवाने, भोजन प्रसाद ग्रहण करने। तो ये लोभ की इतनी प्रवृत्ति, स्वार्थपरता की इतनी प्रवृत्ति जो आज बढ़ी है और आदमी खुद को जो बेचा है, इससे हमें कैसे निकलना होगा? इसके लिए हमें उन महापुरुषों को देखना होगा। आप देखिए, एक ही महापुरुष को हम याद करें, वीर प्रताप, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को। खुद को बेचा नहीं, समझौता नहीं किया। वो चाहते तो समझौता करके राज्य चलाते। आज जैसे लोग समझौता कर लेते हैं, भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं, पाप से समझौता कर लेते हैं, लोभ से समझौता कर लेते हैं, सारी बुराइयों से समझौता कर लेते हैं। और इसलिए जो करना पड़े आदमी करता है, अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए आदमी कुछ भी करता है।
तो मैंने कहा ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि आज की जो स्थिति है, आज के जो हालात हैं, आदमी या तो सिस्टम भी खराब है, जो सरकारी तंत्र है वो तो भ्रष्ट है ही, लेकिन आदमी खुद भी नहीं चाहता कि यह तंत्र ठीक हो। नुक्कड़ चौराहे पर चौपाल में कहीं 4 आदमी खड़ा हो जाएगा तो बोलेगा कि नहीं हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम तो चाहते हैं देश में भ्रष्टाचार न रहे, लेकिन वही आदमी अगले पल कुछ काम कराने जाएगा तो बिना घूस के नहीं करेगा, करवाएगा ही नहीं, न करेगा। जैसे बहुत से लोगों को आप देखेंगे जिनकी बेटियां हैं, वो कहेंगे मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जब उनके बेटे भी हैं और जब बेटी की शादी करनी हो तो कहेंगे दहेज के खिलाफ हैं, जब बेटे की करनी हो तो कहेंगे बस हमारा बेटा का हो जाए फिर तो हम दहेज के खिलाफ हैं। तो ऐसे लोग हैं, चारों तरफ हैं। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, मुझे बताया गया कि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है, आप ऑनलाइन कर दें, सारा फीस उस सब जमा कर दीजिए, उसके बाद सिर्फ काउंटर पर जाना है, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, साइन होगा, लाइसेंस बन जाएगा, सारी चीज़ें आपका वहीं जांच हो जाएगी ऑनलाइन। लेकिन सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट है कि जब हम वहाँ गए काउंटर पर तो कहता है नहीं पूरी प्रक्रिया पुनः करनी होगी, दुनिया भर का तामझाम। तो ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? ये एक मैं छोटा सा नमूना दिया। ऐसे ना जाने इससे गहरी गहरी समस्याएं लोगों के सामने हैं, लोगों को कितना सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई सुविधा आज तक विकसित नहीं हो पाई दोनों ओर से, आम आदमी की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि हम इतने कड़क हो जाएं कि कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए सरकार से या किसी दफ्तर में हम जाएं तो आधे से 1 घंटे में सारा काम हो जाए, एक ही टेबल या एक ही काउंटर पर हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कक्ष में हो जाए या एक ही भवन में हो जाए। लेकिन नहीं, जब तक आप 1-2 साल दौड़ न लें, जब तक आप यहाँ वहाँ कर न लें, तब तक कोई काम नहीं होता और अंत में फिर भी घूस देनी पड़ती है, क्योंकि हर सिस्टम बिका हुआ है, हर आदमी बिका हुआ है। मैंने कहा ना, आज वही हालत है। जैसे पहले दास-दासियाँ बिकते थे, आज खिलाड़ी बिक रहे हैं खेलों में। मैं IPL का उदाहरण दिया आपको, यह एक एग्जाम्पल है ताज़ा, जहाँ बिल्कुल उसको प्रायोजित ढंग से बेचा जाता है, गर्व के साथ बेचा जाता है, प्रदर्शित करके टीवी पर प्रसारित करके बेचा जाता है। तो यह तो एक बाहरी, अब आदमी बिक रहा है गौरव के साथ, खुद को बेच रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है उसमें उसका सम्मान है। लेकिन नहीं, यह देश वो नहीं है। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों पर आदमी बिका नहीं करते। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूँ टुकड़े में, यह मेरे बस की बात नहीं। यह देश सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का है। ये सिर्फ शब्दों की बातें नहीं हैं, यह जीने की बात है। आखिर हम कब जागेंगे, हम कब सचेत होंगे? हम कहते हैं चलो हम अपना काम निकाल लेते हैं, कोई और आवाज़ उठाएगा। कहीं तो शुरुआत करनी होगी। आप देखेंगे बसों में भीड़ चल रही है, ट्रेनों में भीड़ चल रही है, ऑटो टेम्पो में भीड़ चल रही है। अगर जनता जागरूक हो जाए कि नहीं, सीट से अधिक, अगर सीट के अलावा जगह में हमें नहीं जाना है, ट्रेन हो या बस हो या टेम्पो हो, कि भले ही हम घर ना पहुँचें, लेकिन अगर सीट भर गई है, हम चढ़ेंगे ही नहीं, तो बस वाला किसको भरेगा? जाना पड़ेगा उसको। लेकिन हम खुद उस तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसी हर जगह की बात है। अगर हम अडिग हो जाएं, हम तटस्थ हो जाएं, हम कड़े हो जाएं, तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। हालांकि इस पर कड़े कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपना अपना ज़मीर को संभाल लें, हम अपने अपने ईमान को संभाल लें, तो हम बिकेंगे नहीं। और जब आम आदमी न बिकना चाहे तो कोई तंत्र कितना दिन परेशान करेगा? तंत्र को बदलना पड़ेगा। लेकिन हम आदत बना लिए हैं। आज भारत के लोगों को आदत हो गई है, पैसे दो काम कराओ। हम आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं, हमें सत्य की स्थापना करनी है अपने जीवन में। और जिस दिन हमने अपने जीवन में सत्य की स्थापना की, उसका प्रभाव आप देखेंगे, उसका असर आप देखेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं
फिर इन विषयों पर हम और एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे कि वर्तमान भारत की क्या तस्वीर है, वर्तमान भारत की क्या स्थिति है। आज तो मैंने एक ऐसे ही मुझे ख्याल आया, क्योंकि कुछ दिनों से मैं कुछ सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ कार्यों में सब कुछ होते हुए, सारे प्रमाण होते हुए मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी बीच मैंने IPL का ऑक्शन देखा, सुना, तो मुझे तुरंत याद आया कि पहले भी दास दासियाँ बिकते थे, आज भी बिक रहे हैं। पहले मजबूरी में बिकते थे, आज प्रायोजित ढंग से बिक रहे हैं, आज प्रेजेंट कर रहे हैं, आज मेगा ऑक्शन नाम दे रहे हैं। तो हमें बिकना नहीं है, हमें सजग होना है, हमें तटस्थ होना है, हमें अपनी पहचान ऐसी बनानी है कि कोई आदमी उंगली न उठा सके। पहचान हमारी ऐसी हो, अर्थात हम देश के लिए जिए, संस्कृति के लिए जिए, क्योंकि एक आदमी सिर्फ माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, वह एक संस्कृति के भी गर्भ से जन्म लेता है। और हम लोग जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिए हैं, उस संस्कृति का नाम है भारतीयता, और वो भारतीयता हमारे रग रग में होना चाहिए। जिस दिन वो भारतीयता हम सबके रग रग में होगी, निश्चित ही भ्रष्टाचार मिटेगा, निश्चित ही एक नया उजाला होगा। बस